हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आ गई हूँ मैं फिर आपसे मिलने। कैसे हो आप लोग? आज सुबह से मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा। केशव के कान में इतना तेज़ दर्द था, सुबह से डॉक्टर के पास गई हुई थी, बहुत टाइम लग गया, बहुत लंबी लाइन थी। वहाँ से मैं 12 बजे आई हूँ और अब आकर के कुछ खाया है मैंने। अब खाना बनाऊंगी। वो अभी सो गया है थोड़ी देर। उसके कान में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा बोलता रहता है मम्मी कान में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर ने चेंज करके ड्रॉप दिया है, वो आराम कर ले थोड़ी देर। भाई बहुत काम है रखा हुआ मेरे पास। 12:30 बजने जा रहे हैं। देखो कितनी सब्जियां काटनी है, आधी से ज़्यादा सब्जी तो मैंने फ्रीज में रखी है। आज सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। वैसे खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, पर थोड़ा सा नमकीन चावल वेजिटेबल डालकर बना दूँगी। घर में काम की कमी नहीं होती गाइस, क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी तक मैंने बर्तन कुछ भी नहीं सरिया है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही जाना पड़ा ना डॉक्टर के पास। काम में बहुत ही दर्द रहता है। वो थोड़ा आराम कर रहा है, आपको उससे मिलवाऊंगी, वो उठेगा तो उसका दर्द कैसा है आप कान में। ये देखो, ये सारे काम मैं खुद से करती हूँ। घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा हर चीज़ खुद ही करना पड़ता है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि समय किधर भाग रहा है। और हमारे मोहल्ले में एक शिव भगवान का मंदिर बन रहा है दोस्तों, वहाँ भी मुझे जाना है। दीदी ने बुलाया है मुझे, शायद उन्हें कुछ काम हो। मेरे घर में ना बर्तन रखने का स्टैंड नहीं है, तो मुझे बर्तन की बहुत ज़्यादा ही समस्या है। इतने बर्तन जमा हो जाते हैं, बर्तन तो बहुत सारे हैं पर स्टैंड नहीं है, तो प्रॉब्लम है। चारों तरफ आपको मेरे घर में बर्तन ही दिखाई देंगे। तो नहीं है, मैं क्या करूं नहीं करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिमाग बिल्कुल हैंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलिए आपको शिव मंदिर के पास दिखा कर आते हैं, वहाँ थोड़ा काम है। अगर दीदी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। उनके पास जब भी जाओ वो कभी मिलती नहीं है। पर सुबह उनका कॉल आया था कि तो 12 बजे आना, पर अभी तो 12 से बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, पर मुझे जाना चाहिए। केशव, तुम उठ गया सोकर? कैसा है तेरा दर्द काम का? ठीक है। हाँ ठीक। हम देख रहे उस रूम में तुम सोया हुआ गए तो तुम दिखाई नहीं दिया। पढ़ लो थोड़ा देर, एग्जाम भी है कल। पढ़ने के नाम से तेरा मुंह ऐसे क्यों होता है? सोने अब तुम सोएगा? पहले तुम उठा तो तुम्हारे पास वैसे टाइम नहीं है, अब तुम सोएगा। अभी बस बैठ गए। कब पढ़ोगे? पढ़ने और नहा लो, नहाएगा भी नहीं। अभी बैठ। हाँ, अभी बैठ रहे। किसके घर के बच्चे नहीं नहाते हैं आप बताओ मुझे। पर मैं तो अपने बेटे से भी इतना ज्यादा दुखी हूं ना, मेरे जीवन में शायद दुख ही दुख लिखा हुआ है। क्यों नहीं सुनता है तुम? हम क्या किए? ठीक है मत करो, तुम क्या करेगा, तुम कर भी क्या सकते हो। मेरे नसीब में अगर सुख होगा तो तुम कुछ करोगे, वरना दुख तो है ही। इतना साल से झेल रहे हैं, थोड़ा साल और सही। देखती हूँ नीलम दीदी अगर नहीं मिलेगी तो फिर शाम को जाना पड़ेगा उनके घर। फ्रेंड्स, नीलम दी तो मिली नहीं, मैं जाकर आ गई उनके घर। वो कभी भी घर पे मिलती नहीं है, उनको इतना काम रहता है, इतना काम रहता है। कोई कोई औरतें होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, जिनको 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती। ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे को बुलाया था, उनको कोई काम था, रात में जाऊंगी मिलने। और क्या करूं, पता है आपको हमारे मोहल्ले में रात में क्या हुआ है? एक लड़के ने
सॉरी एक लड़का बाइक से जा रहा था जिसने उंगली में गोल्ड की रिंग पहनी हुई थी और 2 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। एक सुनसान गली में उसे रोक कर उसकी उंगली काट डाले और रिंग लेकर भाग गए। क्या बीती होगी उस लड़के पर। और क्यों हो रहा है ये सब? क्या बेरोज़गारी हमारे देश में इतनी है कि लोगों को चोरी करके अपना भरण पोषण करना पड़ रहा है? बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर। कब कौन किसी को मतलब कि कुछ चीज़ पाने के लिए किसी की जान की भी परवाह नहीं कर रहे लोग। और ये तो लोग हैं गाइस हमने तो अपने घर में ही देखा है ऐसा बहुत सा सिस्टम देखा है जहाँ इंसानों से मतलब नहीं है, पर सोने चांदी पैसों से बहुत ही ज़्यादा मतलब है लोगों को। रिश्ता टूटे तो टूटे, सब कुछ ख़त्म हो तो ख़त्म हो, पर सोना चांदी बहुत मायने रखता है। वो कम नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। लोग आपकी भावना को नहीं समझेंगे, लेकिन वो क्या समझेंगे? पैसा, पैसा समझते हैं लोग। मुझे तो कभी कभी कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर या तो मैं दूसरे दुनिया की हूँ या ये लोग। ना मैं इन्हें समझ पाती हूँ, ना लोग मुझे समझ पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल सी है मेरे जीवन में। कहीं सुकून से रहना चाहती हूँ जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। बस भगवान मुझे 2 समय की रोटी, माथे पे एक छत और इतना दे कि मैं अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकूँ और उसे सही लाइफ दे सकूँ, उसे उसके लाइफ एजुकेशन दे सकूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं गाइस कि मेरी लग्जरी लाइफ हो, पर इतना हो कि कभी किसी के सामने मजबूर होकर मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। खैर ये बातें तो होती ही रहेगी गाइस। चलें, बहुत टाइम हो गया है, काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसे भी करना है। केशव की तबीयत 2 दिन से बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके कभी कान में दर्द, कभी उंगली में दर्द, कुछ ना कुछ सिस्टम उसके साथ भी लगा हुआ ही रहता है। क्या करें, ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप। ओके गाइज, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं कल। चलें अपने काम की ओर।